हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल JK24 स्टडी में। आज के शानदार वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीवन परिचय। तो आज हम आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय करवाने वाले हैं। तो हम आपको आज सूरदास का जीवन परिचय लिखवाएंगे। तो इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जीवन परिचय तो ये आपके कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों में आता है। ये आपके 3 नंबर का आता है। तो इससे पहले हमें ये जानना होगा कि हमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आपका इस प्रकार पूछा जाता है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। यानी कि एक रचना का नाम लिखना है और उनका जीवन परिचय लिखना है। यहाँ पर आपके जीवन परिचय के 2 नंबर मिलते हैं और रचना का 1 नंबर मिलता है। कहने का मतलब टोटल 3 नंबर मिल जाते हैं आपको। अब देखिए, इसमें से ऑप्शन दे दिए जाते हैं 3 कवियों के। 3 में से आपको कोई एक लिखना होता है। तो आज हम आपको लिखवाएंगे सूरदास का जीवन परिचय और ये 2 बाद में लिखवाएंगे। सूरदास का जीवन परिचय। देखिए, महाकवि सूरदास जी का जन्म रुनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के घर हुआ था। यानी कि जो महान कवि जो थे सूरदास, उनका जन्म रुनकता गाँव में हुआ था और 1478 ईस्वी में उनके पिताजी का नाम था पंडित रामदास। अब आप यहाँ पर देखिए, हमने जो यहाँ पर नीचे हेडिंग का प्रयोग किया है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर लाल हेडिंग का प्रयोग ना करना है, बल्कि काले रंग की हेडिंग चला देना है, जिससे कि एग्जामिनर को दूर से दिखे कि हाँ भाई बच्चे ने यहाँ पर रुनकता लिखा है, यहाँ पर 1478 ईस्वी लिखा हुआ है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपको लाइन करना है ये, ठीक है। अंडरलाइन कर दीजिए इनको। अब आगे देखो, पूरा बहुत अच्छे तरीके से आपको लिखना है। पंडित रामदास शाश्वत ब्राह्मण थे। सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। यानी कि सूरदास जी जो थे वो अंधे थे, बट वो जन्म से अंधे थे या फिर बाद में अंधे हुए हैं, इस बात का कोई पता नहीं लग पाया है अब तक। तो आपको इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें याद रख लेना है, जैसे कि रुनकता और 1478 ईस्वी में उनका जन्म हुआ, पंडित रामदास जी उनके पिता थे। ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है और वहाँ पर जाकर आप बहुत अच्छे तरीके से इसे बना करके लिख सकते हो। चलिए आगे पढ़ लीजिए। सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गौघाट आए और उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। सूरदास जी की सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देखकर वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया। तभी से वह मंदिर उनका निवास स्थान बन गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, श्रीनाथ मंदिर की बात हो रही है, यानी कि श्रीनाथ मंदिर में जो कीर्तन करते थे वो, ठीक है ना, और वही उनका जो है निवास स्थान, उनका निवास स्थान जो है वही बन गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद क्या करना है, आपको सिर्फ श्रीनाथ याद कर लेना है, श्रीनाथ मंदिर। वहाँ पर आप बना करके खुद से ये सब कुछ लिख सकते हो। और उनके गुरु का नाम यहाँ पर वल्लभाचार्य, ये भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नीचे हेडिंग चला सकते हो आप, ठीक है। आगे देखिए, वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे, ठीक है। बाद में अपने गुरु के कहने पर कृष्ण लीला, तो कृष्ण लीला का जो है उन्होंने गान करने लगे, ठीक है। तो उन्होंने बाद में जो है कृष्ण लीला का गान करना शुरू कर दिया और उनके भक्त बन गए। तो देखिए, सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसौली नामक गांव में हुई है। तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि उनकी मृत्यु, जन्म, उनके पिता का नाम, ठीक है ना, और उनके गुरु का नाम, और वो कहाँ रहे थे, ये सब कुछ आपको याद कर लेना है। बाकी ये सब तो आप बना करके लिख सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि उनका जो रचनाएं हैं वो, अब यहाँ पर आप कहोगे कि यहाँ पर साहित्यिक परिचय हमने क्यों नहीं लिखवाया। तो यहाँ पर साहित्यिक परिचय आपसे पूछा नहीं गया है क्वेश्चन में, तो आपको साहित्य परिचय नहीं लिखना है, ओनली जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। रचनाएं, सूरदास जी के ग्रंथों की संख्या 25 है। इन्होंने कुल 25 ग्रंथ लिखे थे, किंतु 3 ही उपलब्ध हैं, यानी कि 3 ग्रंथ उपलब्ध हो पाए हैं अब तक। बाकी जो उनके बचे हुए 22 ग्रंथ हैं वो मिल ही नहीं रहे हैं, मतलब कि गुम हो गए हैं, ठीक है। तो सूरसागर पहला है इसका, इनका जो ग्रंथ है वो सूरसागर है। दूसरा है सूरसरावली और अगला है साहित्यिक लहरी। तो जो सूरसागर है इसमें कृष्ण की बाल लीला, गोपी प्रेम आदि का वर्णन किया गया है। और जो सूरसरावली है तो इसमें 1107 पद हैं और इसमें 118 पद हैं। तो आप अगर ये सब कुछ याद ना करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको ये 3 नाम याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। तो आपको ये जो जीवन परिचय है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको ऐसे ही याद कर लेना है। और ये मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में लिख दिया है,
बिल्कुल किताबी भाषा नहीं है, बल्कि यहाँ पर हमने जो है अपनी तरफ से अच्छे तरीके से बना करके लिखा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जीवन परिचय बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आपको और अभी याद हो गया होगा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार इसकी रिवीजन मारने की ज़रूरत है, तो आप एक बार इसकी रिवीजन कर लीजिए और आपको बहुत अच्छे तरीके से ये जीवन परिचय याद हो जाएगा। तो चलिए ऐसे ही वीडियोज़ में हम मिलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।